अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट्स केक। ये बहुत ही इजी और परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप लोग विद और विदाउट ओवन, विद बीटर और विदाउट बीटर बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम ये मज़ेदार सी केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर। बटर जो है 150 ग्राम्स है और ये रूम टेम्परेचर पे है। 150 ग्राम्स टेबल स्पून में पूछें तो ये 12 टेबल स्पून भर के बटर लिया है मैंने। अच्छा, बटर सॉल्टेड हो अनसॉल्टेड हो इट डजेंट मैटर, ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। बटर को मैं अच्छे से बीट करूँगी 3 से 4 मिनट। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। 1 कप बारीक वाली चीनी है, जो मेजरिंग कप्स होता है उससे ही मैंने मेजर करके 1 कप बारीक वाली चीनी ली है। वो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करती जाऊँगी बटर में और बीट करती जाऊँगी। सही है, चीनी बीट हो गई है। अच्छा, मैं इसको हाई स्पीड पे ही बीट कर रही हूँ अभी। 3 से 4 मिनट मज़ीद मैंने इसको बीट किया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एक्सट्रैक्ट जो कि है 1 टीस्पून। वनीला एसेंस आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी में जाएंगे 4 अंडे जो कि हमने रूम टेम्परेचर पर रखे हुए थे। तो अंडे आपने बिल्कुल भी ठंडे यूज़ नहीं करने, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 करके आपने ये चारों अंडे ऐड कर देने हैं। मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको बीट किया। बीटर को यहाँ मैंने 1 सेकंड का पॉज दिया क्योंकि साइड पे जो इस तरह से बटर और शुगर लगी हुई थी इसको मैंने एक जगह कर दिया स्पैचुला से, और फिर 1 मिनट के लिए और मज़ीद बीटर को मैंने ऑन कर दिया था। और बस ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ अपने बीटर को बंद कर देना है। बीटर का काम यहाँ ख़त्म। अच्छा देखें, इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये इस तरह का टेक्सचर ही लगेगा, जैसे फटा हुआ दूध सा हो जाता है ना, कडलिंग सा, ऐसा लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा जो कि है 200 ग्राम। 200 ग्राम कितना होता है, ये मेजरिंग कप से 1.5 कप, ठीक है। ये 1 कप भर के और फिर ये आधा कप, तो 200 ग्राम मैदा इसमें चला जाएगा जिसको हम छान के डालेंगे। ठीक है, आपने छानना ज़रूरी है मैदे को, सिफ्ट करके चीज़ें डाला करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये ऑलरेडी मैंने मेजर करके रखा हुआ था, ये पैकेट में 1 टीस्पून ही था, ये ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा 5 टेबल स्पून हेज़लनट का पाउडर। अच्छा, यहाँ पर हेज़लनट मेरे पास थे और मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो मैंने हेज़लनट को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था, बारीक सा पाउडर इसका बना लिया था, वो मैं ऐड करूँगी जो कि 5 टेबल स्पून है। लेकिन अगर आपके पास हेज़लनट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। आप सिंपल बादाम को पीस के इसमें डाल दीजिएगा। तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून होने चाहिए, ठीक है। बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बैटर में फ्लेवर आएगा। सिंपल अब मैंने एक हैंड विक्स ले लिया है और उससे अच्छे से मैं इन तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लूँगी। ये बैटर इस तरह से बहुत थिक बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोई दूध वगैरह यूज़ नहीं किया, कोई भी लिक्विड और ऐसी चीज़ नहीं डाली है, तो ये बहुत थिक सा बैटर है। यहाँ पे मैंने एक 7 इंच का केक पैन ले लिया है, राउंड केक पैन, जिसको बटर से ग्रीस कर लिया था और फिर थोड़ा सा मैंने मैदा भी डस्ट कर दिया था। अब ये सारा का सारा बैटर मैं इस पैन में डाल दूँगी, केक पैन में। एक और बात, क्योंकि ये बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक है, ठीक है, तो इसको बेक होने में टाइम लगेगा। यहाँ मैं हरगिज़ आपको नहीं कहूँगी कि अवन में अगर आप बेक कर रहे हैं तो 30 टू 35 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा, नहीं। इवन कि इसको अगर आप अवन में भी बेक कर रहे हैं ना तो ये आराम से 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि इसका बैटर बहुत थिक है। बैटर को अवन में डालने से पहले या पतीली में रखने से पहले आपने इसको टैप टैप कर लेना है ताकि इसमें से सारे एयर बबल रिलीज़ हो जाएं। पतीली आपने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेनी है, उस पर इस तरह से एक छोटा सा रैक रख लीजिएगा और फिर आपने ये पैन रख देना है, केक पैन, ध्यान से ढक्कन लगा कर
यहाँ एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ, जब मैं अवन में बता रही हूँ कि इसको इतना टाइम लगेगा, तो फिर पतीली में तो इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा पकने में। तो ये 1 घंटे में ही रेडी हुआ था, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। वो सारा मसला यही था कि बैटर जो था ना इस केक का बहुत थिक होता है, तो इस वजह से इसको बेक होने में उतना ही टाइम लगता है। तो बिल्कुल आप नहीं घबराइएगा कि यार 35-40 मिनट्स हो गए और अभी तक बेक नहीं हुआ, नहीं, इसको टाइम लगेगा बेक होने में। तो बस मैंने स्क्यूअर्ट्स की मदद से चेक कर लिया था, केक ड्राई निकला, तो फिर मैंने आराम से इसको निकाल लिया और फिर गर्मा ही गर्म इसको डीमोल्ड कर लिया। अगर आपने अच्छे से बटर और मैदा इस पे छिड़का होगा ना, तो बहुत अच्छे क्लीन इसमें ना वो निकल आएगा आराम से। ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि केक क्यों नहीं निकल रहा इस तरह से, तो बहुत ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं केक को थोड़ी देर के लिए ना रूम टेम्परेचर पे साइड पे ही रख दूँगी। देखें कितना परफेक्ट केक माशाल्लाह से रेडी हुआ है। इसको मैं साइड पे रखूँगी जब तक हम इसका ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। तो एक सॉस पैन मैंने लिया है, उसको मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। सॉस पैन में डाले हैं 6 टेबलस्पून जैम। जैम यहाँ पे मैं एप्रिकॉट जैम यूज़ कर रही हूँ, खुबानी का जैम यूज़ कर रही हूँ। 6 टेबलस्पून वो है और 4 टेबलस्पून इसमें मैं पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ग्लेज़ की शक्ल अख्तियार कर ले। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपने यहाँ पर ना लाइट कलर जैम ही यूज़ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एप्रिकॉट जैम यूज़ किया है, आप यहाँ पे एप्पल जैम या फिर पाइनएप्पल जैम, ये जैम भी लाइट कलर के होते हैं, तो आप ये जैम यूज़ कीजिएगा। स्ट्रॉबेरी वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी ट्रांसपेरेंट जेल ग्लेज़ दिखानी है ना, तो इसलिए। तो अब आप समझ गए कि आपने लाइट कलर है जैम लेनी है। 5 मिनट का इसको पकाया। ये देखें ये परफेक्ट सा ग्लेज़ रेडी हो गया। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स केक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है, जिसमें वॉलनट है, पिस्ता है, बादाम, नो सॉरी पिस्ता तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और लिया है चेरीज़। इनमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ग्लेज़ यानी 1 टेबलस्पून ग्लेज़ डाल दिया था और अच्छे से मिक्स करके इन ड्राई फ्रूट्स को साइड पे रखा था। अच्छा, केक में हल्का सा डोम बन जाए तो कोई मसला नहीं है, आप ऊपर से ये पार्ट निकाल के इसको लेवल कर लीजिए। उसके बाद जो हमने ग्लेज़ रेडी की हुई है ना, वो गर्मा गर्म ग्लेज़ ही आप केक के ऊपर लगा दीजिएगा। ग्लेज़ जो है ना अक्सर ठंडे होकर ना थोड़ी सी फिर वही जैम के फॉर्म में आ जाती है, तो कोई मसला नहीं है, हल्का सा दोबारा उसको वार्म कर लीजिएगा। साइड्स पे भी मैंने ग्लेज़ लगाया है और ऊपर भी अच्छे से टॉप किया है ग्लेज़ को। अब यहाँ पे आपने इस तरह से इसकी डेकोरेशन शुरू करनी है ड्राई फ्रूट्स वाली। तो पहले एक काजू रखा, फिर एक चेरी रखा। इस तरह से मैं पूरी राउंड इसको बना लूँगी काजू चेरी कर करके। तो एक रो हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें नाइस, अभी से ही कितना प्यारा सा लग रहा है कि अभी हमने और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो अब मैं सेकंड लेयर में इसमें ऐड करी हूँ वॉलनट्स। वॉलनट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने बादाम, छिले हुए बादाम लिए थे, उसको भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ग्लेज़ लगाने से हो जाएगा ना कि अच्छे से चिपक जाएंगे ड्राई फ्रूट्स इस केक में। और इसकी लुक को कंप्लीट करने के लिए बीच में एक चेरी भी रख दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। बेकरी से भी लाख दर्जा बेहतर है, आप इसको घर में बनाएं। अच्छा देखिए, मैंने साइड पे भी लगाया था ना जैम, वो इसलिए लगाया था कि मुझे यहाँ पे इस तरह से बटर पेपर लगाना पसंद है। अगर आपने बेकरी में दिखाओ तो वो लोग भी इस तरह से लगाते हैं बटर पेपर, लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आपको नहीं लगाना चाहिए कोई मसला नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। चलें जी, ये परफेक्ट सा केक बिल्कुल रेडी है। आज ही बना लीजिए, टी टाइम स्नैक में घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल में इसको बताने की, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई या कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी केक से रिलेटेड, ठीक है ना। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।